मेरे भाइयों, आप अपने अंदर झांक के देख लेना। यदि आप मांस इत्यादि का सेवन कर रहे हैं, आप मांस खा रहे हैं, शराब पी रहे हैं, तो आप निश्चर हो, राक्षस होगा। आपको ये भोजन, आपको ये सब चीज छोड़ना होगी। भगवान आपको स्वीकार नहीं करेंगे। निश्चर ही न करो मही। और अब तो मैंने ये सुना और देखा, पढ़ा कि चीन में लोग छोटे छोटे बच्चों के भ्रूणों को खा रहे हैं, मानव को खा रहे हैं। तो ये तो और भी ज्यादा बड़े राक्षस हो गए जो ऐसा भोजन कर रहे हैं। और जो गच्छ मच्छ खा रहे हैं, मछली, मछली, अंडा, मुर्गा, है ना, ये मेढ़ा, बकरा, ये जो खा रहे हैं, इनके लिए ये ज्ञान नहीं है। ये हमारा जो प्रवचन है उनके लिए कोई फायदा ही नहीं हो सकता। क्यों नहीं हो सकता? कि वो हिंसा कर रहे हैं, अहिंसक नहीं है। लेकिन यदि कोई व्यक्ति तुम्हें मारने आ जाए तो तुम पिट मत जाना, ये अहिंसा नहीं है। इसको अहिंसा नहीं बोलते हैं कि तुम्हें कोई मारने आया और तुमको मार रहा है और तुम पिट रहे हो, हम तो अहिंसा के नहीं। भगवान के एक हाथ में आशीर्वाद है, दूसरे हाथ में पुष्प है, तीसरे हाथ में सुदर्शन चक्र है और चौथे हाथ में कौमुदी गदा है। हमारे यहाँ पर जीवन को दो भागों में बांटा गया है। सठम प्रति साठ्यम कुर्यात, मादरात प्रति मादरम। सठ के साथ सठता का व्यवहार करो और सज्जन के साथ सज्जनता का व्यवहार करो। एक आंख में दया और करुणा होना चाहिए संत के लिए, समाज के लिए, अपने बहन बेटियों के लिए और कमजोर बीमारों के लिए। और दूसरी आंख में अग्नि होना चाहिए दुष्टों के लिए। अहिंसा का मतलब, इस देश में अहिंसा का गलत अर्थ निकालने के कारण हमारा देश गुलाम हुआ विदेशियों का। इन्होंने हमारे जीवन मूल्यों को गलत ढंग से प्रचारित किया। अहिंसा का मतलब यह नहीं होता कि तुम्हारी बहन बेटी को कोई उठा के ले जाए और तुम अहिंसक बन जाओगे। अहिंसा का मतलब यह नहीं होता कि तुम्हारे जीवन सिद्धांतों और तुम्हारी जो है धार्मिक जो अमर बिंदु हैं, इनके विरुद्ध कोई आचरण करे और तुम कहो कि नहीं हम तो अहिंसक हैं। नहीं। कौन लोग कहते हैं सम्राट अशोक महान था, कहते होंगे, लेकिन मैं कहता हूं कि सम्राट अशोक को युद्ध लड़ना चाहिए थे। युद्ध से घृणा नहीं करना चाहिए था। निरपराधों को मारने का युद्ध नहीं करना था, लेकिन भारत भूमि पर आक्रमण करने वाले लोगों को नहीं घुसने देना चाहिए था। ये अहिंसा नहीं है, ये अहिंसा नहीं है, ये मूढ़ता हो जाएगी अगर आप अपने ऊपर अत्याचार करने वाले से प्रतिरोध नहीं करोगे। महात्मा का मतलब ये नहीं है कि महात्मा कोई कायर हो गया होगा। महात्मा कायर नहीं होता है। महात्मा तो और ज्यादा शौर्यवान होता है। जब वो मरने से तो डरता नहीं, भय तो उसमें है नहीं, तो तुम उसको जो है ना दबा नहीं सकते हो। इसलिए उस दैवी प्रकृति में अहिंसा होती है, लेकिन उस अहिंसा के पीछे ईश्वरीय शक्ति होती है, भगवान की शक्ति होती है उसके अंदर। एक छोटी सी घटना, आज से 300 साल पुरानी एक घटना मुझे याद आती है। मेरे पूज्यनीय दादाजी ने मुझे बताई थी। एक हनुमान जी के मंदिर में एक संत रहा करते थे। वो हनुमान जी की पूजा करते थे और बहुत दुबले पतले थे, हड्डी के ढांचे के समान थे। उन संत के साथ उस गांव का एक पहलवान, जिसका शरीर कम से कम 120 किलो का और वजन और ऊंचाई 6.5 फुट के ऊपर थी, और वो संत बेचारे 4.5-5 फुट के संत थे। उनसे हंसी मजाक करता था, उनसे कहता तुम हनुमान जी के भगत हो तो तुम मुझसे कुश्ती लड़ लो। ऐसे रोज हंसी मजाक करता। वो जवाब दे देते कि रेंद्र भैया मैं क्या लड़ूंगा। एक दिन अति हो गई, रोज रोज परेशान कर रहा। एक दिन उसने अल्टीमेटम दे दिया, जैसे जबरदस्ती किसी आदमी के मकान पर कोई कब्जा करता है ना, तो जैसे कश्मीर में किया। कश्मीर में जो
कश्मीरी पंडितों के मकान पे कब्जा किया तो उन्होंने पर्ची फेंक के चले गए कि मकान 8 दिन में खाली कर देना, हम ये मकान लेंगे। ऐसे उसने उसको कह दिया कि मिस्टर अब तुम्हारे साथ में कुश्ती लड़ूंगा, नाग पंचमी के दिन पक्के से कुश्ती लड़ूंगा। और उसने अपने जो चमचे थे वो उसकी निगरानी में बिठा दिए। अब नाग पंचमी को केवल 3 महीने थे और वो महाराज जी जो हैं वो बहुत परेशान हो गए। जो भोजन भी करते थे वो भोजन भी उनसे नहीं हुआ, क्योंकि वो भगवान के भक्त, हनुमान जी के भक्त थे ही थे, लेकिन वो भोजन भी उनसे नहीं हुआ और वो और भी ज्यादा कमजोर हो गए। और नाग पंचमी के दिन उनको उठा के वहां पर अखाड़े में ले गए। भगवान की जो सात्विक शक्ति होती है, न जाने उनके अंदर क्या प्रवाह हुआ उस सात्विक शक्ति का। हमारे दादाजी तो कहते थे कि हनुमान जी उनके अंदर आ गए, लेकिन मैं तो ये कहूंगा कि वो दादाजी ज्ञानी नहीं थे, लेकिन मैं कहूंगा कि उनके अंदर एक दिव्य आवेश आ गया कि मर तो रहे ही आप। और जब पहलवान दोनों भिड़े तो उन्होंने जैसे कि छोटा सा वो पीली रंग की भौरी रहती है, वो ऐसी उड़ के आंख में डंक मारती है आदमी के कि आदमी को समझ नहीं पड़ती है, तिल मिला जाता है। ऐसे उन्हें एकदम से उछलकर उस पहलवान की दोनों आंखों में जोर से झपट्टा रपटा मारा। वो पहलवान जो है एकदम से हक्का बक्का हो गया और जोर की लात उसके बीचों बीच में मारी, दोनों टांगों के बीच में। वो पहलवान छटपटा के वहीं गिर गया और ये बीच जीत गए। और इस प्रकार से कहने का तात्पर्य यह है कि इतने भी अहिंसक मत बनना कि कोई तुम्हारे को रगड़ के खा जावे, तो ऐसा होता है। तो लेकिन अब अगला बिंदु भगवान कहते हैं कि देवी संपदा, देवी प्रकृति में आदमी सत्यवादी होता है। अब सत्यवादी का मतलब सत्य का है, सत्यवादी सत्य का। अब सत्य का मतलब बड़ा गहरा है। ये ऐसे ऐसे बिंदु हैं, एक एक बिंदु पर 10-10 प्रवचन दे सकते हैं। सत्य का मतलब ये नहीं है जो तुम समझ रहे हो, ईश्वर सत्यम जगत मिथ्या, ब्रह्म सत्यम जगत मिथ्या। ब्रह्म सत्य है, सारा संसार झूठा है। तो यहाँ तात्पर्य है कि उसकी पूरी जीवन ऊर्जा ब्रह्म ज्ञान के प्राप्त करने में लगी रहती है। सत्य का मतलब ये नहीं हुआ कि सत्य वाणी से सत्य है। वाणी से कभी कभी आदमी सत्य बोलकर दूसरे आदमी की जिंदगी को बर्बाद कर देता है। वाणी से सत्य बोलकर किसी की बदनामी भी कर देता है। वाणी से सत्य बोलकर किसी को 20 साल की सजा दिला देता है। वाणी से सत्य बोलकर बच्चे बच्ची आत्महत्या कर लेते हैं। वाणी का सत्य सत्य नहीं है, क्योंकि तुम्हारी वाणी भी सत्य नहीं है, क्योंकि वाणी तुम्हारे मृत्यु के बाद बंद हो जाती है, वाणी तुम्हारे नींद के बाद बंद हो जाती है। ये तुम्हारी जो बेखरी, मध्यमा, परा, पश्यंती, बेखरी और मध्यमा, ये जो 4 प्रकार की वाणी है, ये मिथ्या है, सत्य नहीं है ये। क्योंकि परा से जो अपरा है, परा से भी अलग है। परंपरा जो है, परत पर ब्रह्म है, वो परत पर ब्रह्म को ये वाणी छू नहीं सकती। इसलिए दिमाग के जाले साफ कर लेना। सत्य मुंह से नहीं बोलना, वो सत्य नहीं है। मैं ये नहीं कहता कि झूठ बोलना शुरू कर दो। मेरा कहने का मतलब है सत्यम ब्रूयात प्रियम ब्रूयात, न ब्रूयात सत्यम अप्रियम। जो किसी को नुकसान पहुंचा दे, जो किसी की जिंदगी को बर्बाद कर दे, जो किसी को आत्महत्या पे मजबूर कर दे, जो समाज में किसी का काला मुंह कर दे, जो किसी का मुंह दिखाने लायक ना बचे, जो किसी बहन बेटी की इज्जत को बर्बाद कर दे, वो सत्य नहीं होता। इसलिए हमारे भारत में जो पशुता के शिकार हमारी बहन बेटियां हैं, उनके सार्वजनिक रूप से चित्र नहीं दिखाए जाते, क्योंकि ये यद्यपि ये सत्य है, लेकिन ये दिखाया नहीं जाता। इसी तरह से ये ब्रह्म सत्यम जगत मिथ्या, ये सत्य की तरफ संकेत कह रहे हैं। उमा कहू मैं अनुभव अपना, सत हरि भजन जगत सब सपना। लो, भगवान शंकर ने कह दिया कि सारा संसार सपने के समान झूठा है, पूरी माया असत्य है, पूरी माया पदार्थ प्रकृति सब कुछ असत्य है। और भगवान का जो ज्ञान इस माध्यम से आप प्राप्त करोगे साक्षी के ध्यान से, सिर्फ वही एकमात्र सत्य है। तो उसके बारे में, उस सत्य का जो आश्रय लेता है, वह व्यक्ति इस देवी प्रकृति के आश्रय में है।
इसके बाद है अक्रोध। क्योंकि अगर आप साक्षी में रहोगे तो आपको क्रोध आ नहीं सकता, और आपको क्रोध आया मतलब अभी आप साक्षी में नहीं हो। क्योंकि क्रोध जो है वो मन का लक्षण है, क्रोध जो है वो चित्त का लक्षण है। क्रोध तो जो है उसी को आ सकता है जो अज्ञान में जी रहा हो। इसलिए ज्ञानी को क्रोध नहीं आता, ज्ञानी को रोष आ सकता है, क्रोध नहीं आता। ज्ञानी मारता नहीं है, ज्ञानी ताड़ित कर सकता है आपको। जैसे मां रहती है, भगवान कृष्ण को मां ने मूसल से बांध दिया। जिससे मां होती है अपने बच्चों पर क्रोधित नहीं होती, अपने बच्चों से रोष करती है उनके सुधार की दृष्टि से, क्योंकि मां की अपेक्षाओं के अनुसार बच्चे नहीं चलते। इसलिए भगवान सद्गुरु हुए, भगवान हुए, वो किसी पर क्रोध नहीं करते हैं। रामायण में कहा, जब नमामि शमीशा निर्वाण रूपम का वो जब रुद्राष्टक पूरा हुआ तो उन्होंने कहा, गुरु महाराज ने, कि तब माया बस जीव जड़ संतन संतत फिर ही भुलान, तई पर क्रोध न करिए प्रभु कृपा सिंधु भगवान। अरे भगवान, तुम्हारी माया के कारण ये जड़ जीव जो है, जो कि ब्रह्म था, ये जड़ता में आ गया, अपने को पदार्थ देह शरीर ये सब मैंने लगाया, और संतत फिर ही भुलान, और जन्म जन्म में ये भूला हुआ है। अब इसको क्या क्रोध करोगे भगवान, ये अब पैसे ही मरा पड़ा हुआ है, मरे हुए को क्यों मारते हो। तब काकभूषण जी को भगवान शंकर ने वरदान दिया, तो गुरु कभी क्रोध नहीं करता है। शिव रूठे गुरु रक्षा करे, चाहे रूठे ब्रह्मा महादेव, सतगुरु तो रूठे नहीं परम कृपालु गुरुदेव। शिवे रुष्टे गुरुस्त्राता गुरु रुष्टे शिवे नहीं, तस्मात् सर्व प्रयत्नेन गुरु आराधनम कुरु। लेकिन गुरु कभी रूठ नहीं सकते। मैंने संस्कृत की इस गुरु गीता को सुधार दिया, गुरु कभी नहीं रूठता। गुरु तो माँ के समान होता है। अगर बच्चा अपनी माँ का कलेजा भी निकाल के चलने लगे और ठोकर खा के गिर जाए तो माँ के कलेजे से यही आवाज आएगी, बच्चे तेरे को कहीं लग तो नहीं गई। मुझे अपने सदगुरु का स्मरण आता है। मेरे सदगुरु ने मुझे बहुत प्रेम दिया, इतना प्रेम मैं लाखों करोड़ों जन्मों से किसी माँ से भी प्राप्त नहीं कर सकता था। तो कहने का मतलब है कि क्रोध नहीं करता ज्ञानी, ज्ञानी अक्रोध होता है। और त्याग, जो परमात्मा के ओर चलते हैं वो त्याग वृत्ति के होते हैं, वो चिंता नहीं करते, बस त्याग करते चलते हैं। हर चीज का, मन का, बुद्धि का, चित्त का, सबका त्याग करते हैं। वस्तु का उनको मिल गया तो ठीक है, और गुम गया तो ठीक है ना। किसी ने प्रशंसा कर दी तो ठीक है, किसी ने निंदा कर दी तो ठीक है, किसी ने कुछ उनको बेवकूफ बना लिया, ठग लिया, कोई बात नहीं, त्याग कर दिया। कबीर आप ठगाइए और न ठगिए कोई, आप ठगे सुख उपजे और ठगे दुख होई। हम लोग इसलिए तो किसी से दान दक्षिणा और वस्तु नहीं लेते हैं। कारण ये है कि हम ये बोझ अब लेना नहीं चाहते किसी से। हाँ, हम तुमको ध्यान कराने के लिए अगर कोई शिविर लगता है उसमें जो भी शुल्क लेते हैं वो इसलिए लेते हैं कि ताकि तुम्हारे रहने बैठने की, खाने की व्यवस्था उसमें से हो जाए। हमें कोई नहीं करना, हम किसी का बोझ नहीं चाहते। बहुत अत्यंत जो कोई जबरदस्ती कोई कुछ अगर सेवा करता है और हम उसका भाव देखते हैं तो हम फिर बहुत मजबूर हो जाते हैं, क्योंकि भगवान भी भक्तों की इच्छा से मजबूर है। तो इसको सद्गुरु त्याग बोलते हैं कि कुछ इच्छा नहीं। और ये सब जो आते हैं तो इसके बाद आती है शांति। शांति आती है, जीवन में बड़ा अच्छा ठहराव सा लगता है। शांति, कोई प्रकार की परेशानी नहीं, कोई प्रकार की दुविधा नहीं, कोई प्रकार की जल्दबाजी नहीं
किसी प्रकार की चिंता नहीं, किसी प्रकार का भय नहीं, और फिर सब ये हट गए तो शांति आती है। जैसे अंधड़ रुक गया हो, जैसे आंधी रुक जाती है, हवा रुक जाती है, धीरे धीरे हवा चल रही है, ठंडी ठंडी मीठी मीठी हवा चल रही है, न ज्यादा गर्म है न ज्यादा ठंडी है, न ज्यादा चुभने वाली है न ज्यादा जलाने वाली है। ऐसा जो शांत जीवन हो जाता है, शांति आती है। अब अगला बात बोलते हैं कि निंदा ना करे, तो किसी की निंदा नहीं करते ज्ञानी। हम जब कभी बोलते हैं और हम किसी के बारे में कुछ कहते हैं तो वो निंदा नहीं है, हम वो सुधार के लिए कहते हैं। आज एक मित्र, आज गए थे तो एक मित्र मिले, उनका पेट इतना बड़ा हो रहा, पोट फूल रहा पेट उनका, जैसे कोई बड़ा मटका पेट में बांध दिया। हमने उनसे कहा ये पेट कम करो, ये निंदा नहीं। हम कहते हैं कि तुम ये कुछ कर रहे हो, ये गलत कर रहे हो, इससे भगवान नहीं मिलेगा, ये निंदा नहीं। हम कहते हैं ये अहिंसा नहीं है, हिंसा है, ऐसे ये अहिंसा है, ये निंदा नहीं। हम कहते हैं ये सत्य नहीं असत्य, ये निंदा नहीं। हम कहते हैं ये कर्मकांड जो है इससे कुछ नहीं होने वाला, ये निंदा नहीं। निंदा उसको कहते हैं जो कि किसी आदमी अच्छा कर रहा हो और फिर भी उसके लिए बुरा कहे, और किसी को गलत मार्ग से सही मार्ग पर लाना और उसके लिए कुछ कठोर शब्दों का प्रयोग कर लेना, इसको निंदा नहीं बोलते। तो संत जो है, सदगुरु तो खैर, ये सदगुरु तो एक सर्जन होता है, उसकी बात छोड़िए, लेकिन जो जिज्ञासु होते हैं, जो महात्मा की ओर जा रहे हैं, वो किसी की निंदा नहीं करते हैं, किसी का नाम भी नहीं लेते हैं, कुछ कहना भी होता है तो बिना नाम के बोल देते हैं, निंदा नहीं करते। और दया तो उनकी सब पे है, सब जीवों पे उनकी दया है। अगला बिंदु दया है, क्योंकि ऐसा है कि वो सब पर दया करते हैं। सब जीव जंतुओं पर जिसको नहीं दया, जिसको नहीं दया, वो कितना राम भज ले भगवान क्या करे, निज रूप को जाना नहीं पुराण क्या पढ़े। जिसको नहीं है बोध तो गुरु ज्ञान क्या करे, निज रूप को जाना नहीं पुराण क्या पढ़े। यदि तुम किसी जीव जंतु पे दया नहीं है तुम्हें, तुम अपने पेट की आग बुझाने के लिए और मुर्गे की गर्दन मरोड़ के उसको खा रहे हो, बकरा मैं चिल्ला रहा है और तुम कह रहे हो कि इसको झटके से मारो, कोई कह रहा है इसको कलमा पढ़ के काटो, कुर्बानी, ओहो इसको कुर्बानी बोलते हो, है? तुम्हारी दया नहीं है तुम्हारे अंदर, तुम अपने पेट में भरने के लिए कुर्बानी कर रहे हो, इतनी ही कुर्बानी कर रहे हो, खुद की गर्दन काटो भगवान के लिए। तो इस प्रकार से जो आदमी पशु पक्षियों पर दया नहीं करता, जो आदमी अपने परिवार पर, बहन बेटियों पर, भाइयों पर, काका पे, ताऊ पर, अपने ग्राहकों पर, अपने मित्रों पर, अपने रिश्तेदारों पर, अपने मिलने वालों को दया नहीं करता, उनको ठगता है, उनको परेशान करता है, उनकी पीड़ा में उनकी मदद नहीं करता, वो आदमी परमात्मा के पास कदापि पहुंच ही नहीं सकता। क्यों? कि परमात्मा के पास पहुंचने के लिए दया बहुत आवश्यक है। इसका मतलब ये मत समझ लेना कि दया अहिंसा के जैसा मत समझ लेना कि एक संत जा रहे थे और एक सांप बैठा हुआ था, वो सांप काट लेता था, लोग मर जाते, संत ने उसको कहा देख काटना बंद कर दे। संत ब्रह्मवेत्ता थे, ज्ञानी थे, उस सारे जीवों में उनकी आत्मा थी, उसने उसकी बात को मान लिया। जब संत लौट कर आए 2-3 दिन बाद, तो सांप वहीं पर अधमरा पड़ा था, जगह जगह खून निकला हुआ था। उन्होंने कहा क्या हुआ? बोले महाराज आपने कहा काटना बंद कर दो, तो उन लोगों ने मुझसे डरना बंद कर दिया, पत्थर मार मार के लहू मार कर दिया। तो उन्होंने कहा बेवकूफ, मैंने तेरे को काटने का मना किया था, फुंकारने का मना नहीं किया था। दया का मतलब ये नहीं कि तुम्हारे साथ कोई अनाचार करने लग जाए और तुम उस पर दया कर दो। क्लियर कॉन्सेप्ट रखना दिमाग के अंदर, लकीर के फकीर नहीं बनने का है ना। इस तरह से
और जब इंद्रियों के जो सुख होते हैं, इंद्रियों के जो विषय होते हैं, उस विषय में अनासक्त भाव से जीना, यह देवी संपदा। किसी ने आपको पैर दबा दिए, ठीक है भैया, ये नहीं कि कल फिरा जाना। किसी ने आपको पैसे निकाल के दे दिए, संत है आप, ये सोच के, ये नहीं कहा भैया और दे देना, बाद में भी देना, है ना। आसक्त नहीं होना किसी भी चीज से, नाक के देखने से, कोई सुंदरता से, कहीं नाक के सूंघने से यानी कोई इत्र सेंट से, न किसी को छूने से, और न किसी को भोजन इत्यादि से। किसी चीज में आसक्त नहीं होना, बंधना नहीं। तुम विहंगम उड़ने वाले पक्षी हो, अपने पैरों में 50 किलो का पत्थर बांध लोगे तो उड़ ना सकोगे। आसक्ति बहुत बड़ा बोझ है, आसक्त नहीं होना। कोमलता रहती है, हृदय बिल्कुल कोमल रहता है ज्ञानी का। झट में कभी आंखों में आंसू आ जाते, ज्ञानी बड़े दयालु होते हैं। लज्जा, गलत काम से वो लज्जा रखते हैं। हमारे सदगुरु ने हमको कुछ बातें बताई, हमको हमारे सदगुरु के वचन से हम हट नहीं सकते। हमको कभी कुछ ऐसा मन में आए तो लज्जा आने लगेगी, लज्जा, गलत कार्य में लज्जा नहीं करेंगे, है ना। इस तरह से ये लज्जा, और व्यर्थ की चेष्टा नहीं करता ज्ञानी। ऐसा नहीं है कि घूम रहा है लकड़ी लेके, और सुबह सुबह लकड़ी लेके घूमने को जा रहा है 5 किलोमीटर, ऐसा करता नहीं है ज्ञानी। ज्ञानी तो उतना ही खाता है जितना पचा सकता है, ज्यादा खाता नहीं है। ज्ञानी संड भूसंड नहीं मिलेगा आपको, बहुत बड़ा पेट और बहुत बड़ा मोटा मोटा, ऐसा कोई ज्ञानी नहीं मिलेंगे आपको। ये कामी भोगी विषय के लक्षण है, ये खाने पीने वालों के जम के खाना पीना है का। और ज्ञानी तो उतना ही खाता है जितना उसको आवश्यकता है। हमको एक बात याद आई, हमारे सदगुरु भगवान के यहाँ एक संत आया, और वो संत आए तो वो गुरु महाराज को सुबह 4 बजे, जब गुरु महाराज ध्यान में बैठ जाते हैं, 3:30 बजे से ध्यान में बैठ जाते हैं, वो भले ज्ञानी है तो भी वो बैठ जाते हैं। तो गुरुदेव को बोला, बजाया, अरे स्वामी जी स्वामी जी। स्वामी जी ने कहा कौन है? उन्होंने स्वामी, हाँ बोले क्या बात है? बोले चलो घूमने। बोले क्यों? अरे बोले चलो, भोजन अच्छा पचता है और स्वास्थ्य अच्छा रहता है। तो स्वामी जी ने कहा हम इतना भोजन ही नहीं करते, घूम घूम के पचाना पड़े, और हम तो स्व में स्थित है, तो स्वास्थ्य है ही हमारा अच्छा। तो ज्ञानी को कोई खेचरी भुचरी अगोचरी चाचरी, कोई ज्ञानी को कोई प्राणायाम आसन मुद्रा बंध और फुफु 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 ये करने की जरूरत नहीं रहती ज्ञानी को। अस्त्रिका भस्त्रिका ज्ञानी को करने की कोई जरूरत नहीं। मत कर प्राणायाम तू, मत कर कठिन अभ्यास, आत्मभाव के पाए से सब कुछ होता आप। ज्ञानी को ये कुछ भी करने की आवश्यकता नहीं है, ऑटोमेटिक होगा उसको जो होना है। भस्त्रिका होगी तो उसका पेट अपने आप हिलने लग जाएगा, होगी उसको, हो जरूरत होगी तो हो जाएगी। लंबी सांस लंबी ले लेगा, कुंभक कुंभक हो जाएगा, है ना। तो उसका ज्ञानी का तो सब मामला ऑटोमेटिक होता है। तो इस प्रकार से ज्ञानी की कोई व्यर्थ की चेष्टा नहीं, एक कदम भी आगे नहीं चलता ज्ञानी, फालतू चलता ही नहीं वो। अगर 4 कदम चलना है तो 5 चलेगा ही नहीं, है ना। तो इस प्रकार से, या ज्ञानी नहीं हो तो ज्ञानी का भक्त, वो भी ऐसा नहीं करेगा। अगर अच्छा भक्त है, तेज, अब तेज की क्या बात करते हो? ज्ञानी का और जो संत है या महात्मा है उसका तेज गजब का होता है, तुम्हें दिखेगा नहीं वो तेज। ये नहीं कि माथे पर बोरोलिन लगा दी या क्रीम लगा के माथा चमक रहा है चम चम चम। लोगों ने क्या करा कि इसमें लिखा तेज, तो उन्होंने क्या करा कि ज्ञानी जो ज्ञानी नहीं थे, ढोंगी थे, उन्होंने जैसे बड़ा बड़ा टीका लगाता ना यूं करके, जैसे हाथी का माथा, तो उन्होंने क्या किया कि कुछ ऐसे पदार्थ आते, केमिकल आते हैं जो लाइट में झिलमिलाते हैं। जैसे वो फिल्म एक्टर नहीं रहते हैं, वो लाइट रहती है और शूटिंग चलती है, और वो बराबर मेकअप मैन जो है 2-2 घंटे उनके मुंह पर ये ब्रश तो वो पाउडर तो वो ब्रश तो वो चीज, वो यहाँ वहां यूं ऐसे नहीं करते। ये वो तेज नहीं है जो तुमको दिख जाएगा, ये ब्रह्म तेज है। हाँ, ये ब्रह्म तेज है, तुम अंधे हो नहीं देख सकते हो, तुम्हारे जो है ना 7 जन्म भी नहीं देख सकते उस ब्रह्म तेज को। वो तेज अलग होता है। उस तेज का मतलब यही नहीं होता सब मिर्ची तेज रहती तो मिर्ची कोई चमकती है क्या?
मिर्ची खा लो, सी करते फिरोगे। ऐसे ज्ञानी जब बोलता है, ज्ञानी जब उपदेश देता है, ज्ञानी जब तुम्हारे साथ बात करता है, तुम्हारे को 1000 बुरी मिर्ची लग जाती है, इतना ऐसा कभी कभी ऐसा बोलता है वो। तो ये तेज नहीं, कहता है यार आदमी बड़ा तेज है यार, ये तेज है, ब्रह्म तेज है, और ब्रह्म तेज के सामने सृष्टि की कोई भी चीज सामने नहीं आ सकती है। जैसे लेजर की किरणें होती हैं, पेनिट्रेट करती हुई निकल जाती हैं, प्रवेश करते हुए निकल जाती हैं, ऐसे ज्ञानी होता है। सदगुरु मेरा शूरमा करे शब्द की चोट, गोला मारे ज्ञान का उड़े भ्रम के कोट। उसका तेज, उसका ओज अलग ढंग का होता है, ये शब्द से बता नहीं सकता। और ज्ञानी को क्षमा का भाव रहता है, बड़े से बड़े अपराध को ज्ञानी क्षमा कर देता है। एक बार क्या हुआ, एक ज्ञानी नौका में सफर कर रहे थे, नौका में जा रहे थे, और उनका सिर मुड़ा हुआ था, जैसे मेरी दाढ़ी मूछ है। ज्ञानी दो तरह से भी जीते हैं, कभी कभी दाढ़ी मूछ निकाल के भी रहते हैं और दाढ़ी मूछ से भी रहते हैं। पहले जमाने में जंगलों में नाई नहीं मिलते थे, तो वो दाढ़ी मूछ बढ़ जाती थी, वो परवाह नहीं करते थे। और हमने ये दाढ़ी मूछ आपके लिए बढ़ा रखी है, हमको कोई दाढ़ी मूछ की कोई आवश्यकता नहीं, हमने आपके लिए बढ़ा रखी है, ताकि आपको पता लग जाए कोई साधु महात्मा है, आप हमारे पास आओ। तो ज्ञानी का सिर में बाल नहीं थे, तो एक बगल में एक आदमी बैठा था दुष्ट प्रवृत्ति का, उसने धीरे से ज्ञानी के सिर पर ऐसी उंगली फेरी, तो ज्ञानी कुछ नहीं बोले। फिर वो ज्ञानी के सिर पर हाथ फेरने लगा, ज्ञानी कुछ नहीं बोले। फिर इसके बाद उसने क्या किया कि ज्ञानी के सिर पर अपनी जेब से कंघा निकाला, उसको फेरने लगा, उसने कुछ नहीं किया। इसके बाद उसकी जब हिम्मत इतनी बढ़ गई तो उसने जूता निकाला और जूता घुमाने लगा। तो नौका के मल्लाह ने कहा कि यार गुरुदेव इससे बोलो, ये क्या कर रहा है? बोले नहीं कुछ नहीं बोलना, मैं राजा रहा हूं। तो ये सिर को अहंकार बहुत रहा है इसको, ये सिर के सामने लोग बहुत झुकते थे, अब ये जो बहुत झुकते थे, अब जूता भी इसके सिर पे घूम रहा है, कोई टेंशन की बात नहीं है। तो ज्ञानी ऐसे क्षमा दयाशील होते हैं, क्षमा कोई बात नहीं, चल जा जा, तूने कह दिया कोई बात नहीं, जा तू तेरे घर, कोई बात नहीं। हम सभी बहुत लोग इंटरनेट पे फेसबुक पर कुछ भी एडवर्स टिप्पणी भी कर जाते, कुछ भी बोल जाते हैं, तो भी हम अरे ठीक है जानो, अज्ञानी बेचारा, उसके पास जितना मन बुद्धि है चित्त है वो सब बोल रहा है। तो इस प्रकार से ज्ञानी जो परमात्मा की ओर जाने वाले लोग होते हैं, और जो जिज्ञासु भी होते हैं, अच्छे जिज्ञासु, वो क्षमाशील होते हैं, वो किसी से ज्यादा रुष्ट नहीं, क्षमा करते, क्योंकि दूसरे को क्षमा करने से अपने अंदर की शांति बनी रहती है। अगर आप किसी को क्षमा नहीं करोगे तो क्रोध उत्पन्न हो जाता है उससे, और आपकी सारी साधना नष्ट हो जाती है। इसलिए क्षमा करना पड़ता है। ज्ञानी ये टेक्निक है, तरकीब है क्षमा। और धैर्य होती है, धैर्य होता है, श्रद्धा और सबूरी कहते हैं ना जिसको, वो धैर्य होता है, सबर होता है उसमें। मिले परमात्मा तो अभी मिल जाए, और नहीं मिले तो हम कितने भी वर्षों मिलेगा तो हम करेंगे। ये ऐसी व्यग्रता नहीं होती ज्ञानी में कि हमें कब आत्म साक्षात्कार होगा बता दो, अभी हो जाएगा कि 10 साल बाद हो जाएगा कि 20 साल बाद हो जाएगा, कि गुरुजी हमें होगा कि नहीं है साक्षात्कार, ऐसा नहीं होता है। उसको धैर्य होता है, होगा हो जाएगा। हमारे को सदगुरु मिल गए तो हो जाएगा। किसी कवि ने कहा है कि अंतकाल भी चेत सका तो भी सत्वर चेता, है ना। तो इस प्रकार से असीम धैर्य होती है ज्ञानी के अंदर, ज्ञानी के अंदर पवित्रता होती है, ज्ञानी की हर चीज पवित्र होती है, हर चीज पवित्र होती है। ज्ञानी कोई भी चीज ज्ञानी की अपवित्र नहीं होती। कोई भी भगवान का भक्त सच्चा जो है जिज्ञासु होता है, उसमें अंदर बाहर ऊपर नीचे सब कुछ पवित्रता होती है, हर चीज पवित्र होती है। पवित्रता से बोलता है, पवित्रता से जीता है, पवित्र भोजन करता है। ओम अपवित्रो पवित्रो वा सर्वांगस्थो पिवा। भगवान का वो भक्त होता है, सब कुछ पवित्र होता है, क्योंकि वह आत्मा में मौजूद परमात्मा को जानने के मार्ग पर चल रहा है, तो ऑटोमेटिक सब कुछ शुद्ध होता है, पवित्र होता चला जा रहा है। बोलना पवित्र, वाणी पवित्र, चलना पवित्र, भोजन पवित्र। लेकिन अब ये मत समझना कि ज्ञानी कोई गाय हो गया, गोबर से लेपन कर लोगे आप। मूर्खता पूर्वक मत सोच लेना, जो चीज पवित्र है वो पवित्र होगी, जो
जिसको हम अपवित्र कहते हैं वो अपवित्र इसलिए रहेगी कि वो प्रकृति का नियम नहीं बदल सकता है, तो वो पवित्रता में होता है। और अद्रोह करता है, अद्रोह मतलब किसी से द्रोह नहीं रखता, दुश्मनी नहीं रखता, अजात शत्रु होता है, उसकी नजर में कोई दुश्मन नहीं है। इसलिए ज्ञानी से लोग बैर करते हैं, क्योंकि ज्ञानी साफ साफ बोल देता है, तो वो तो उससे शत्रुता रख लेते हैं क्योंकि वो अज्ञानी है। लेकिन ज्ञानी किसी से शत्रुता नहीं रखता, छोटे बच्चे के समान होता है, पल में रूठ जाता है, पल में मन जाए, फिर हमजोली बन जाए, झगड़ा जिसके साथ करें, अगले ही पल फिर बात करें। ज्ञानी का ऐसा नहीं होता कि ज्ञानी कोई द्रोह करता है, किसी से द्रोह नहीं करता, किसी का बुरा नहीं करता। और आखिरी में भगवान कहते हैं, इस देवी प्रकृति के बारे में वर्णन करते हैं, तो आखिरी में उन्होंने कहा कि पूज्यता में अभिमान का अभाव। अब ज्ञानियों के पैर धो के लोग पीते हैं, गुरुओं के पैर धो के लोग पीते हैं, गुरुओं के चरण पादुका की लोग पूजन करते हैं, गुरुओं के चित्रों की पूजन करते हैं, तो ऐसा थोड़े होता है अरे हम गुरु हैं, हमारी पूजा लोग करते हैं भाई, ऐसा अभिमान नहीं होता उसके अंदर, ऐसा अभिमान नहीं होता उसमें। ज्ञानी की पूजा करोगे तो भी वो निराभिमान है, ज्ञानी का अपमान करोगे तो भी निराभिमान है। ज्ञानी को किसी भी प्रकार के किसी उसको उठा के ऊंचे पद पर बिठा दो या उसको जमीन पर बिठा दो, ज्ञानी का कुछ भी उसमें अभिमान नहीं आता, उसकी पूजा करने में, उसकी पूज्यता में, क्योंकि उसको पता है। अब देखो ना भाई, परमात्मा अस्तित्व जो है वो हाथी में कितना बड़ा है और चींटी में कितना छोटा है, तो क्या भगवान ये कहते हैं कि अरे मैं तो छोटा हो गया, रोने लग गए साहब, हाथी में बड़ा हो तो घमंड आ रहा है मैं बड़ा हूं। ज्ञानी उस तल पर नहीं जी रहा जहां पर कि अभिमान आ जाए। अभिमान तो ज्ञानी को छू ही नहीं सकता। अभिमान का मतलब ही है कि अभी मतलब परमात्मा से हटी हुई कोई चीज है, उस पर मान करना अभिमान है। इसलिए ये जो भगवान ने, सतगुरु ने ये कहा कि जो देवीय संपदा, मेरी देवीय प्रकृति है, उसके जो आश्रित होता है, वो इन गुणों के आश्रित होता है, वो मेरे को भज रहा है, वो मेरे को जानने का प्रयास कर रहा है। जो मेरा सारे संसार में मैं भरा हूं, उसको जनंती भ को भरे हुए परमात्मा को जानने का प्रयास करता है। और अनन्य मनसा, और उसको यह बात अच्छी तरह से मालूम है कि परमात्मा के अलावा, परमात्मा के अन्य, परमात्मा से दूसरा कोई ना तो सत है, न कोई चैतन्य है और न कोई आनंद है। क्योंकि परमात्मा ही सत्य है, सारी प्रकृति, सारा जगत वो प्रतीत तो होता है लेकिन वो मिथ्या है। क्योंकि अगर अंधा कोई हो जाए तो उसके लिए दृश्य मिथ्या है, कोई बहरा हो जाए तो उसके लिए जो है संगीत मिथ्या है, कोई अगर लकवा मार जाए तो उसके लिए कोमल और कठोर ये मिथ्या है। तो इंद्रियों से तुम्हारा संसार जाना जाता है। इसलिए परमात्मा के अलावा अन्य कोई सत्य तो हो नहीं सकता। अन्य किसी में परमात्मा के होने से तुम जिंदा हो बच्चों, परमात्मा के न होने पर तुम शव के दीवाल के समान हो जाओगे। इसलिए परमात्मा से ही सब चैतन्यता है, परमात्मा से ही जीवन है, परमात्मा ही चेतन है। इसलिए उसको सत चित और आनंद, सच्चिदानंद कहा जाता है। और परमात्मा के अलावा तुम आनंदित नहीं हो सकते, क्योंकि तुम जीवित हो इसलिए आनंदित हो, परमात्मा के होने से तुम आनंदित हो। इसके लिए अगर तुम इसमें आश्रित होते हो, इन सब चीजों में, और अनन्य मनसा, परमात्मा के अलावा तुम किसी को नहीं, कहीं पर तुम्हारी ऊर्जा को नहीं लगाते, कहीं पर तुम्हारे मन बुद्धि को नहीं लगाते, तो फिर क्या होता है कि तुम ज्ञातवा यानी जान लेते हो। जानकर ये सब होने से फिर तुम जान लेते हो भूतादिम अव्ययम, तुम उस परमात्मा को जान लेते हो जो अव्यय है, जो भूतों का सनातन कारण है, उसके कारणभूत है, भूत उसके कारणभूत है, वह भूतों के कारण नहीं है। वायु के बुलबुले में जल की पिक्चर फ्लेम होने के कारण, जल की फिल्म होने के कारण बुदबुदा है। बुदबुदा अपने से कुछ नहीं है। पानी केरा बुदबुदा असमानस की जात,
देखत ही छुप जाएगा जो तारा प्रभात। सुबह होने पर जैसे तारे नहीं दिखते हैं, ऐसे पानी का बुलबुला तुरंत फूट जाता है, ऐसे ये जगत, ये जीव, ये तुम्हारा जन्म, ये तुम्हारी अविद्या, ये तुम्हारा सब कुछ, ये नश्वर है। केवल एक परमात्मा है, उसके अलावा कुछ भी सत्य नहीं है। जो इस प्रकार से अनन्य भाव से परमात्मा को जानने के लिए पूरी जीवन की ऊर्जा लगाता है और सतगुरु की सेवा करके सतगुरु के मार्गदर्शन में वह परमात्मा को ज्ञातवा यानी जानकर इस बात को जान लेता है कि समस्त भूत जो हैं, समस्त जीव जो हैं, भूतादिम, समस्त भूतों का आदि कारण, उसका बीज कारण, उसके कारण जो भूत हैं, नहीं तो भूत हो नहीं सकते। ये भूत शब्द बड़ा प्यारा है। अज्ञानी भूत ही है, भूत भड़िंग है वो तो, अज्ञानी भूत भड़िंग है। ऐसे मालवा में कहावत है, बेंडी रांड का बेंडा जाया जायो भूत भड़िंग, और नाचवा को बोले तो कूदे तड़िंग तड़िंग। ऐसा तुम जो है बेंडी रांड, ये माया है, इसका बेंडा जाया भूत है, मतलब जीव है, और भूत भड़िंग है, इसको कुछ पता नहीं है क्या कर रहा है, इसको नाचने का बोलते हैं तो कूदने लग जाता है तड़िंग तड़िंग। ऐसे संसार में ये जितने भी लोग हैं, अज्ञानी, लंपट, तमोगुणी, रजोगुणी, ये भूत भड़िंग है, कूद रहे हैं, तुम परेशान मत हो जाना, क्योंकि ये लोग बेंडी रांड के बेंडे जाए, मतलब माया के पागल औलाद है। ये मालवा की कहावत है, बेंडी यानी पागल, ये पागल औलाद है ना। और माया व्यभिचारिणी है, उसका एक पति नहीं है, 17 खसम है माया के, माया का कोई एक पति नहीं है। जैसे कि लंपट स्त्री होती है, वो तरह तरह के जगह से बच्चे ले आके आ जाती है, ऐसे ये माया है, इसकी बड़ी बड़ी लंपट है। ये कहीं कुत्ती हो गई तो कुत्ता पति बना इसका, कहीं हाथनी हो गई तो हाथी पति बना, कहीं इसका, अरे बड़ा लंबा ये चौड़ा व्याख्यान है इसका माया का। कहीं ये किसी को ऐसे नकली पति बना लेती है, और इसका जो पति होना है माया का, ये माया का जो पति है, ये एक पति नहीं है इसका। जगतपति भगवान इसके माया के पति नहीं है, ये तो स्वेच्छाचारिणी शूर्पणखा है। ये तो शूर्पणखा है, रावण की बहन शूर्पणखा, जो मनुष्य के साथ विवाह करके उसको खा जाती थी। ये ऐसी है जैसे कि इसने जिनको वो किया, इसने इस सृष्टि में लोगों को उत्पन्न किया, उन्हीं को खा जाती है। ये ऐसी डाकनी है ये माया। इसलिए आपको अच्छी तरह से समझ लेना चाहिए कि ये जो भूतों का जो आदि कारण है वो परमात्मा है, और माया अज्ञान का आदि कारण है। माया ही अज्ञान का आदि कारण है। और अव्ययम, परमात्मा अव्यय है, अनादि है, अनंत है, सनातन है, अनश्वर है, उसको कोई नष्ट ना कर सकता है, ना वो नष्ट हो सकता है। इसलिए ज्ञानियों के मुंह पर लगाम नहीं होती, जो सत्य है वही वो बोलते हैं, क्योंकि उनको शिष्यों को परमात्मा में पहुंचाना है, तो पूरा का पूरा पागलपन उनको समाप्त करना है। और परमात्मा अव्यय है, अविनाशी है, अनंत है, अनादि है। परमात्मा कभी मरता नहीं, परमात्मा कभी जन्म नहीं लेता। परमात्मा कब से है और इसको कोई जान नहीं सकता, क्योंकि इसको सारद सुति शेषा ऋषि अशेषा जा कहू कोई नहीं जाना। जही दीन प्यारे वेद पुकारे द्रव सुश्री भगवाना। परमात्मा अगर आप पर दयालु हो गया है तो आपको सतगुरु मिल गए हैं। परमात्मा के दयालु होने का सबसे बड़ा सबूत है कि आपके अंदर भगवान को प्राप्त करने की इच्छा जग जाए। परमात्मा के दयालु होने का सबसे बड़ा सबूत है आपको मनुष्य का जन्म मिल गया। परमात्मा के दयालु होने का सबसे बड़ा सबूत है, और सबसे बड़ा, इससे बड़ा कुछ नहीं हो सकता कि आपको कोई ब्रह्मवेत्ता सतगुरु मिल जाए। इसलिए आप निश्चित समझिए कि परमात्मा आप पर प्रसन्न है, परमात्मा आप पे खुश है। इसलिए तो आपको मनुष्य का जन्म मिला है। ये कोई बंदर कौओं के लिए प्रवचन नहीं दे रहा हूं मैं, मेढक सांप के लिए प्रवचन नहीं दे रहा हूं मैं।
ये कोई मेढक सांप थोड़ी समझेंगे मेरे प्रवचन को। इसलिए जो लोग मेढक और सांप के तरह जी रहे हैं इस संसार में, और बंदर और कौए की तरह जो जी रहे हैं, जो खेचू खच्चर हो गए हैं, वो लोग मेरे प्रवचन को सुन के कर देंगे, वो नहीं सुन सकते। मेरा प्रवचन उन लोगों का है जो प्रेम से भरे लोग हैं, जो परमात्मा की प्यास से भरे लोग हैं, जो आनंद चाहते हैं, जो भगवान से मिलना चाहते हैं, जो जन्म मरण से मुक्त होना चाहते हैं। ऐसे लोगों के लिए यह प्रवचन है। इसलिए भगवान अंतिम इसमें श्लोक के अंतिम शब्द में कहते हैं कि मैं अव्यय हूं प्रभु, मेरे बच्चों में अव्यय हूं, और आप निरंतर भगवान के इस साक्षी के ध्यान को करिए, आपको अवश्य ही जीवन मुक्त अवस्था प्राप्त होगी, अब आपका जन्म नहीं होगा। और ये जो प्रवचन है ये हम भगवान की कृपा से YouTube पर हम डाल रहे हैं, और इस YouTube पर डाले हुए प्रवचनों को, इस चैनल को आप सब्सक्राइब कर लें और अपने मित्रों, रिश्तेदारों, अपने प्रेमियों, अपने जानने वालों को ये प्रवचन सुनाएं। तो जैसे होता है कोई मदारी डमरू बजाता है तो लोग इकट्ठे हो जाते हैं, उनमें से जो खास आदमी होता है, जो अच्छा उनका हिसाब का होता है, उनका तावीज ले लेता है मदारी, बाद में तावीज बेचता है पुराने खेल में। तो ऐसे ही ये हमारा आत्म साक्षात्कार का तावीज है। वो कहता है ना, ये तावीज ले लो, कोर्ट में जीत जाओगे, कचहरी में जीत जाओगे, फलाना हो जाएगा, इसमें तुम ऐसा हो जाएगा। तो वो तो झूठ बोलता है, पर हम तो सत्य बोल रहे हैं कि ये वो कह ले लो 2 रुपए में, 2 रुपए में ताबीज ले लो। है, हम छोटे थे तो देखा मैं 8 आने में 4 आने में ताबीज बेचते थे, अब बाद में 2 रुपए में। तो ये जो हमारा जो ब्रह्म ज्ञान का ताबीज है, ये प्रेम के मोल हम आपको दे रहे हैं, और ये प्रेम के मोल आप हमारे ब्रह्म ज्ञान का ये कोई ताबीज ले लेगा यार भैया तो जन्म मरण से मुक्त हो जाएगा। और चूंकि आप उसको जन्म मरण से मुक्त करने में मदद करोगे तो आपको भगवान आपको भी ठीक कर